नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। तो देखिए, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे छात्र छात्रा हैं उनके लिए एक तरह से मैं बोलूँगा कि ये कहीं न कहीं मामला कोर्ट में पहले से जा रखा है और कहीं न कहीं ये बहाली का नोटिफिकेशन जो है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब जो यहाँ पे 2021 नियुक्ति नियमावली बनी है तो स्नातक स्तरीय वो कहीं न कहीं फंसता हुआ नज़र दिख रहा है प्रथम दृष्टया। अब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें हमारी हाई कोर्ट कह रही है। आप सभी को पता है कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक नोट देके लिखा हुआ है कि रमेश हंसदा वर्सेस झारखंड स्टेट से आने वाली जो भी फैसले होंगे न्यायालय द्वारा वो इस पर प्रभावित होगा। और देखिए, सुनवाई में बहुत सारी बातें पहले ही क्लियर हो गई है। अब सरकार अपना पक्ष किस रूप से रखती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आज के पेपर की है ये कटिंग प्रभात खबर की, है ना। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी, सरकार को जवाब दायर करने का अंतिम मौका। अब मौखिक टिप्पणी का मतलब क्या होता है, मैं सिंपली समझा देता हूँ। कोई भी हाईकोर्ट में बैठा जो जज होता है, जज साहब जो होते हैं, वो ऐसे ही मौखिक टिप्पणी कभी नहीं करते हैं। और अगर मौखिक टिप्पणी किए हैं दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं मामलों को बहुत अच्छे से समझ के ही वो बात बोले हैं। और ये मौखिक टिप्पणी का मतलब कहीं ना कहीं 90% मान लीजिए कि वो बातें इम्प्लीमेंट आने वाले टाइम में हो जाती हैं। मौखिक टिप्पणी क्या की कि क्या जनरल छात्रों को झारखंड में ही बांध कर रखेंगे। इसका मतलब कोर्ट की तरफ से ये बिल्कुल एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि हरी झंडी ना देके पीली झंडी दी गई है, पीली के बाद हरी झंडी आ जाएगी कि ये मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये जो आपने नियम नीति बनाई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के मतलब एक ही स्टेट है, इसमें ऐसा नियम क्यों कि जनरल वालों को मतलब फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा अगर 10-12 यहाँ से बाहर से किए हैं, और बाकी जो आरक्षण वाले हैं उनको दिया जाएगा। मतलब ये आर्टिकल 14 और 16 का सरासर उल्लंघन है। 14 कहता है समानता का अधिकार, तो ये समानता तो नहीं हुआ। 16 कहता है समान अवसर का अधिकार, तो समान अवसर भी नहीं है, इनको कहाँ अवसर मिल रहा है ना। तो ये बातों को लेके, और दूसरा एक चीज़ और हिंदी और इंग्लिश को लेके हुआ था, हिंदी और इंग्लिश को लेके सुनवाई हुआ। तो हिंदी इंग्लिश प्रार्थी ने बताया, रमेश हांसदा ने, कि हिंदी को क्यों हटा दिया आप, हिंदी हमारी राजभाषा है, इंग्लिश को क्यों हटा दिया आपने। तो इस पर भी सुनवाई होगी। चलिए समझिए। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी स्नातक परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर नहीं करने पर नाराजगी जताई है, और वो बोलिए कि जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिए। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा है कि संशोधन नियमावली से ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाकर सरकार उन्हें झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने से रोकना चाहती है। झारखंड में ही उन्हें बांध कर रखेंगे और महामानव बना रहे हैं, जबकि झारखंड से ही शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक व 12वीं उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान से आरक्षित वर्ग के लोगों को छूट दी गई है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ सकेंगे, बहाली में शामिल हो सकेंगे। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कह दिया है कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली के उक्त प्रावधान को प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया मतलब ये होता है कि मेरे पास मान लीजिए कोई चीज़ आया, अगर पहले ही देख के लग गया कि अरे ये तो ऐसा है, तो समझिए कि बाद में उस पर, और कोर्ट जो है प्रथम दृष्टया देख के ऐसे ही नहीं बोलती है, यानी ऐसे ही टिप्पणी नहीं कर देती है। ये प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता है कि संविधान का आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। मैंने 14-16 बता दिया। खंडपीठ ने कहा है कि कई नियुक्तियां प्रक्रिया शुरू की गई, यदि मामले में और विलंब होता है तो ऐसे में अन्य नियुक्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं, है ना। ऐसे में क्यों नहीं नियुक्ति प्रक्रियाओं पर रोक लगा दिया जाए। देखिए, उनके तरफ से एक मतलब आ गया अभी फिलहाल कि नियुक्ति प्रक्रियाओं पर फिलहाल रोक लगा दी जाए जब तक ये पूरा बनता नहीं है। खंडपीठ ने, अब मैं पूरा बात समझाऊंगा, खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अंतिम अवसर दिया है और डेट रख दिया है 8 फरवरी को। 8 फरवरी के पहले आप बताइए, और फिर 8 फरवरी को अगली सुनवाई है, ठीक है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अपराजिता ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया है कि सरकार मामले में विलंब कर रही है, बार बार अवसर मिलने के बावजूद जवाब दायर नहीं किया जा रहा है। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार
ने पक्ष रखा है। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो मामला है स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021, इसको लेके चुनौती दी गई। किसने दी है? रमेश हांसदा और कुशल कुमार ने। झारखंड स्टेट को ही हिला रखा है इन्होंने। प्रार्थी ने, यानी रमेश हांसदा और कुशल कुमार और अन्य भी हैं, प्रार्थी ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा राज्य के संस्थान से उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान को असंवैधानिक बताया है। कहा है कि संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। हिंदी और अंग्रेजी को हटाना गलत है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश हांसदा और कुशल कुमार की ओर से याचिका दायर की गई है कि प्रार्थी ने जेएसएससी स्नातक परीक्षा स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली 2021 को चुनौती दी है। इससे मैट्रिक व इंटर परीक्षा राज्य के संस्थान से उत्तीर्ण होने से संबंधी प्रावधान को असंवैधानिक बताया है। यह भी कहा गया है कि भाषा से हिंदी और अंग्रेजी को हटाना गलत है। प्रार्थियों ने उक्त नियमावली को निरस्त करने की मांग की है। तो यह मामला कुल मिलाकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये मामला कुल मिलाकर एकदम बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसमें 2-3 गड़बड़ियां जो कोर्ट कह रही है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कोर्ट कह दी कि प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीत होता है कि यहाँ संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हो रहा है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई भी नियम बना रहे हैं तो बिल्कुल सबके लिए समान होना चाहिए, है ना, समान हो। अब आप एक तरफ से जनरल कैटेगरी वालों को एकदम झारखंड में ही बांध कर रख रहे हैं, ऐसा हाईकोर्ट भी कह चुकी है। और हिंदी इंग्लिश को हटाना मेरे तरफ से भी ये जायज़ नहीं है। सरकार को कहना चाहिए कि हाँ हिंदी इंग्लिश रहे, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात ये है कि जनरल छात्रों को झारखंड में ही बांध कर रखेंगे। ये जो बात हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी दी है, तो ये 2-3 चीज़ों को लेकर ये जो चुनौती दी गई है, कहीं ना कहीं सीजीएल मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह। और ये मामला आगे जाके अटकने वाला है, बहुत जल्द अटकेगा। क्योंकि प्रथम दृष्टया अगर देखा, हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी तक कर दी, तो ऐसे में समझिए कि वही जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं लगभग उसी के जैसा डिसीजन भी आ जाएगा। और हो सकता है कि सीजीएल का जो 2021 का नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाए रद्द, और फिर से इसको तुरंत, बहुत जल्द इसको तुरंत निकाल के नया नोटिफिकेशन निकाल के और उसमें सारे जो संशोधन है वो करके, नियम को सुधार के, है ना, जो 10-12 वाला मामला है हो सकता है हट जाए। अब कोर्ट के और डिसीजन के बाद ही मैं ये कह सकता हूँ, मतलब एक प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूँ, संभावना कि ये रद्द हो, फिर नया नोटिफिकेशन आए, सबको फॉर्म भरने का मौका भी मिले। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, उल्टे पुल्टे मत समझिएगा। फिर से मैं समझा देता हूँ एक बार एकदम शॉर्टली और ब्रीफली तरीके से, कि ताकि आपको कोई गड़बड़ी नहीं हो। सबसे पहला, हाईकोर्ट में एक मामला है, मामला रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट है। मामला क्या है? 2 तरह के मुख्य रूप से मामले हैं। पहला है कि 10th और 12, अगर कोई बच्चा 10th प्लस दोनों चीज 12th, कोई बच्चा अगर झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से झारखंड में ही किया है तो वही फॉर्म भरेगा सीजीएल का। लेकिन ये जनरल कैटेगरी वाले, अगर जनरल को छोड़कर बाकी जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, कोई भी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, BC1 BC2 SC ST, या कोई महिला जो आरक्षण का लाभ ले रही हो, जो भी हैं, या फिर कोई भी आरक्षण का जो लाभ वो इससे वंचित रहेगा। मतलब आप 10-12 कहीं से भी किए हों, झारखंड के अस्थायी निवासी हैं, आपके पास प्रमाण पत्र हैं जो जिससे आप आरक्षण ले रहे हैं, तो इस मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल वालों को क्या है कि आप झारखंड के अस्थायी निवासी हैं भी, आपके पुरखा लोग यहाँ रह भी रहे हैं, आपका जमीन है, जगह है, आपके पास ये खतियान है, आप लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी रखते हैं, फिर भी अगर 10th और 12 में से कोई भी बाहर से एक किए हैं, कोई अदर स्टेट से या दोनों अदर स्टेट से किए हैं, आप झारखंड के ही प्रॉपर निवासी हैं, फिर भी फॉर्म नहीं भरेंगे। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा मामला है प्रार्थी की तरफ से कि आप हिंदी और इंग्लिश को क्यों हटा दिए, इसको जोड़िए भाषा में, है ना, 12 क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त इसको भी जोड़िए। अब यही दोनों मामला को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रही है। मुख्य जो मामले हैं ये वाला पर बहुत हाईलाइट हुआ है। अब देखिए ये तो आने वाली, अब 8 फरवरी को डेट दिया गया सरकार को कि 8 फरवरी को सुनवाई है भैया, पहले जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिए। अब ये जवाब जैसे ही वो देगी, फटाक से इसका डिसीजन आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा डेट नहीं मिलेगा। डिसीजन अब देखिए हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आता है वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब इस चीज़ को समझे होंगे, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी लोग उल्टा भी समझ लेते हैं ना, तो उल्टा नहीं समझना। बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मेरा हमेशा प्रयास रहता है। हाँ, अब एक सवाल और
कि सर ऐसा तो लग रहा है कि ये मामला फंसने वाला, आप कह रहे हैं, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट कह रही है। हाई कोर्ट की बातें मैंने आपको और जो भी पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मामला एक और आता है कि सर जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो अभी क्या करें। सीजीएल बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, छोड़िएगा मत। जैसे रिदम है आपका, जैसे स्पीड से चल रहे हैं, बिल्कुल इस गति से चल रहे हैं तो इस गति से चलते रहिए, कहीं स्लो मत होइएगा, एकदम बिल्कुल स्पीडली चलते रहिए। आप इस चीज़ को कभी मत सोचिए कि ये क्या होगा नहीं होगा, होने दीजिए, ये जो होना हो, क्योंकि सीजीएल के नोटिफिकेशन में ही जब साफ साफ उन्होंने लिख दिया है, नोटिफिकेशन में लिखा है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि रमेश हांसदा वर्सेस झारखंड स्टेट को लेकर कोई भी डिसीजन आता है तो उससे ये भर्ती प्रभावित तो होगी, ठीक है ना। तो चलिए आप तैयारी करते रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।